स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलियांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची, झारखंड। उसके पूर्व आज की मांगलिक क्रियाओं के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं दिल्ली से सुशील जैन जी, साथ ही सुरेंद्र जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी कलकत्ता, और विशेष रूप से हमारे बीच आज उपस्थित हैं प्रतिष्ठाचार आदरणीय जय निशांत भैया जी, और साथ ही ऋषभ शास्त्री जी। आए और पूज्य गुरुदेव के पद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए, पाद प्रक्षालन का ये सौभाग्य। चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, अपने गुरुदेव को मनाने आया हूँ, चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, चरणों की धूल को लगाने आया हूँ, अपने गुरुदेव को मनाने आया हूँ। संकटों के बादल ये चारों ओर छाए थे, गुरु चरणों में आए, छाया ही तो छाए थे, गुरु चरणों की धूल लेने आए हैं, माथे से ये धूल को लगाने आए हैं, अपने गुरुदेव को मनाने आए हैं। आइए बंधुओं, ये देखिए मांगलिक क्रियाएं संपन्न, यहाँ पर पद प्रक्षालन का सौभाग्य। आइए अब मैं सीधे सीधे नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने गुणायतन से जुड़ करके शातिशय पुण्य का अर्जन किया है। निर्माण मित्र के रूप में श्री प्रमोद कुमार जी, श्रीमती पद्मा जैन, अभिषेक जी, नूपुर जी, वैभव जी जैन सपरिवार दिल्ली से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती बीना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अमरचंद जी जैन, अजमेर निवासी। मालेगांव से सौभाग्यवती संगीता सुधीर कुमार जैन, सुधीर कुमार बाबूलाल जैन सपरिवार। कोलकाता से राजकुमार अशोक सरावगी, प्रेमलता श्रद्धा सरावगी। जबलपुर से श्री सुमत चंद राजकुमारी जैन, श्री सुधांशु जैन। दिल्ली से श्रीमती सुचेता जी बोहरा। टोंक जिला राजस्थान से श्री मानक चंद, संजीव जी, वर्षा जी, राधिका जी, हिमांशु जी। IIT करने की नौकरी लगने पर उन्होंने निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और साथ ही निर्माण दान में प्रमोद कुमार जी जैन, श्रीमती मधु जी जैन सपरिवार मुरादाबाद निवासी ने इन्होंने 11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन गुणायतन परिवार करता है। बंधो, इस प्रकार से आप भी जुड़ सकते हैं गुणायतन से। विश्व का अनूठा कीर्तिमान निश्चित ही पूज्य गुरुदेव की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से न जाने कितने युगों तक जिन शासन की प्रभावना होगी, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा हम सबको एक वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है गुणायतन। तो आइए आप भी जुड़िए गुणायतन से और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए, संस्कारित कीजिए, और साथ ही साथ न जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनने वाला है गुणायतन। तो बंधु, यदि आज तक नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए। विशेष शांति धाराओं में भी अपना नाम उच्चारित करने के लिए विशेष वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर आप जुड़ सकते हैं गुणायतन से। गुणायतन परिवार आप सबके योगदान का, दान का हृदय तल से स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। आइए अब चलते हैं, सीधे सीधे इस कड़ी को जोड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है, गुरुवर आप बतला दो मोक्ष का रास्ता क्या है। गुरुदेव से विनम्र निवेदन है गुरुवर, अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको अभिसिंचित करें, कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अरिहंता नमो अरिहंताणं। नमो
सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यसाहुनम् एषो पंच अळमोयारो एषो पञ्चणमो यारो सवपावपनाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सव्येसि पढमं हो मंगलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज राज सागर जी महाराज की जय। अरहंत सिद्ध साहु सुभक्ति धम्मम में जाए खलु चिट्ठा अनुगमनम पि गुरुनम पसत्थ रागोत्ति बुच्चन्ति। पुण्य के आश्रम में निमित्तभूत प्रशस्त राग की अभिव्यक्ति कैसे होती है, इस पर आचार्य कुंद हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने ये बात अच्छे से जाना कि पुण्य का हमारे जीवन में क्या स्थान है। हमें पुण्य का आश्रय लेना है, लेकिन पुण्य के फल भोग की तरफ बिल्कुल भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। पुण्य हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विकास में साधक बनता है। दरअसल पुण्य की स्थिति हमारी जीवन नौका को चलाने के लिए अनुकूल वायु की तरह है, जो हमारी नौका की गति को बढ़ाता है, और पाप प्रतिकूल वायु है जो हमारी गति को अवरुद्ध करता है। हमें अपनी गति को बढ़ा करके चलने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए हेतुभूत साधनों को अपनाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। कल मैंने धर्म की चेष्टा के संदर्भ में आप सबसे 4 बातें की थी। धर्म क्यों, धर्म क्या, धर्म कब और धर्म कैसे। आज पुनः उसी धर्म चेष्टा की ही बात 4 बातों में करूँगा। धर्म निष्ठा, धर्म चर्चा, धर्मचर्या और धर्म प्रभावना। निष्ठा, चर्चा, चर्या और प्रभावना। सबसे पहली आवश्यकता धर्म निष्ठा की है। हम किसी भी व्यक्ति को जो थोड़े धार्मिक दिखते हैं, हम कहते हैं बड़े धर्मनिष्ठ हैं। धार्मिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्ति को हम धर्मनिष्ठ कह देते हैं, कहना भी चाहिए, पर हमें ये देखना है कि मैं धर्मनिष्ठ कहला रहा हूं, मेरी निष्ठा कहाँ है। एक व्यक्ति के अंदर धर्मनिष्ठा है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे? बोलो, मेरे हृदय में धर्म की निष्ठा है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे?
बड़ा सीधा सीधा है। जो धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न दिखेगा उसे हम धर्मनिष्ठ मानेंगे, और जो इन सब चीज़ों से दूर रहेगा हम समझेंगे इसकी धर्म में निष्ठा नहीं है। बेशक धार्मिक क्रियाओं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं में संपन्न होते हैं, लेकिन धार्मिक क्रियाओं की संपन्न में सहभागिता, संलिप्तता ही हमारी धर्म निष्ठा का प्रमाण नहीं है। धर्म निष्ठा का प्रमाण हमारी प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता में क्या है? मैं सबसे अधिक प्रायोरिटी किसे देता हूं? जिस कार्य में हमारी जितनी गहरी निष्ठा होती है वह कार्य हमारी प्राथमिकताओं में उतना ही ऊपर होता है। अगर तुम्हारी धर्म की प्रति निष्ठा है तो तुम्हें ये देखना है, या अपनी धर्म निष्ठा की पड़ताल करना चाहते हो तो अपनी प्राथमिकताओं को पलट करके देखने की कोशिश कीजिए। मेरी प्रायोरिटी में क्या है? आप देखो, जितने कारोबारी लोग हैं ना, अगर व्यापार कारोबार में व्यस्तता बढ़ती है तो सबसे पहले कटौती किस पे होती है? धार्मिक क्रियाओं में होती है। इसी तरह यदि घर में कोई शादी ब्याह या और कोई लौकिक कार्य हो तो उस समय किसकी कटौती होती है? धर्म की। इसका मतलब ये है कि हमने धर्म को सबसे फालतू काम मान रखा है ना। और धर्म को क्या, भगवान को भी आपने ऐसे बना दिया। आप लोग तो भगवान के लिए सुनाते हुए, जब कोई नहीं आता मेरे भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब से भगवान ने ये सब वचन सुना तब से आना बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले तुमने हमें स्टेपनी बना दिया। स्टेपनी बन के नहीं रहेंगे भगवान। क्या किया तुमने? स्टेपनी बनाए ना। स्टेपनी बनाओ। क्यों बनाओ? हमारी प्राथमिकता क्या है ये हमें देखना है। और वो प्राथमिकता मेरी धार्मिक क्रियाओं तक नहीं, मेरे आचार विचार और व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मुझे उससे समझौता नहीं करना है। कदाचित मेरी क्रियाओं में कुछ समय काल के अनुरूप परिवर्तन हो जाए, वो स्वीकार्य है, लेकिन मेरे भावों और विचारों में कभी दोयमपना नहीं होना चाहिए। जो सच्चे अर्थों में धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं वो धर्म को पालने के लिए सब त्यागने को भी तैयार हो जाते हैं। आज आप अपने आप को धर्मनिष्ठ मानते हो और धर्म के नाम पर यदि कुछ छोड़ने की बात आए तो क्या क्या छोड़ सकते हो? बोलो, क्या क्या छोड़ सकते हो? क्या हो गया? सब बगले झांकने लगेंगे और अभी सोच रहे होंगे महाराज कोई फंसा न दे। जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ होता है उसके लिए धर्म ही सर्वस्व होता है। वो धर्म को ही अपने जीवन का त्राता मानता है और धर्म में ही अपनी शरण और गति समझता है, क्योंकि उसको ये विश्वास होता है धर्मो रक्षति रक्षिता। ये धर्म धारणा है, उसे किसी भी स्थिति में गौण नहीं करना है। उसे मुझे धारना है, धार करके ही रखना है। राजा विक्रमादित्य के विषय में मैंने एक कहानी पढ़ी। राजा विक्रमादित्य बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। कहा गया कि उन्होंने अपने राज्य में एक घोषणा करा दी थी कि हमारे राज्य में देश विदेश का कोई भी व्यापारी आएगा उसका हर माल बिकना चाहिए और जो माल नहीं बिकेगा उसे राजकोष से खरीद लिया जाएगा।
अब ये खबर सब जगह पहुंची, ये खबर सब जगह पहुंची तो एक देवता के मन में विक्रमादित्य की परीक्षा का मन बन गया, भाव आ गया परीक्षा लेने। और वो एक व्यापारी बनकर आया और एकदम जीन शीन सड़े गले कपड़ा लपेटे एक पुतला लेकर बैठ गया। लोगों ने पूछा क्या है? बोले ये दरिद्रता है, ये दरिद्रता का पुतला है। अच्छा, इसकी क्या खासियत है और इसकी कीमत क्या है? बोले कीमत इसकी 1.25 लाख। दरिद्रता का पुतला और कीमत इसका 1.25 लाख। इस पुतले की कीमत 1.25 लाख। सब आश्चर्य। बोले खासियत क्या है? बोले जिसके घर में जाएगा वहां से लक्ष्मी चले जाएगी। अब कौन खरीदे? दरिद्रता को लेकर के लक्ष्मी खरीदने का काम कौन करे? कोई नहीं करे। ढेर सारे ग्राहक आए गए चले गए, कोई सौदा नहीं पटा, सब हंस के चले गए। अब विक्रमादित्य अपने नियमानुसार जब आए, देखा तो एक व्यापारी का एक सौदा रह गया। उन्होंने पूछा क्या है? बताया, उसकी महत्ता भी बताई। एक बारगी विक्रमादित्य कुछ सोचे, पर तभी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपना धर्म निभाना है, जो होगा देखा जाएगा। 1.25 लाख रुपया राजकोष से दे दिया गया और पुतले को लेकर वो अपने घर में आ गए, महल में आ गए। पुतला आया, रात में लक्ष्मी आई। बोले मैं चली। बोले क्यों? बोले जहां मेरी सौतन है वहां मैं नहीं रह सकती, दरिद्रता के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं टिक ही नहीं सकती। आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो गया, मैं गई। अब विक्रमादित्य ने कहा ठीक है, आपको जाना है तो आप जा सकती, पर मैंने तो अपना धर्म निभाया, वो मैं निभाऊंगा। लक्ष्मी चले गई। अब लक्ष्मी गई तो थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, बोला मैं भी जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले आपके घर से लक्ष्मी चले गई, मैं जा रहा हूं। बोले तुम कौन हो? बोले मैं दान। जिस घर में लक्ष्मी नहीं वहां दान कैसे होगा? मैं चला, मैं तो लक्ष्मी के साथ जा रहा हूं। तब तक में एक और आया, बोला तुम? मैं यश हूं, मैं भी जा रहा हूं। बोले क्यों? जहां लक्ष्मी गई, जहां दान गया, मैं वहीं रहता हूं। यश चला गया। थोड़ी देर बाद फिर एक आया, बोला मैं भी जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं। बोले जाना है जाओ, पर अपना परिचय तो बताओ। बोला मैं धर्म हूं, मैं धर्म हूं, मैं जा रहा हूं। विक्रमादित्य ने उसके पैर पकड़े, बोले देखो तुम्हारे पीछे ही तो मैंने सब कुछ खोया। लक्ष्मी चले गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, दान चला गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और यश भी चला गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने तो जो घर में दरिद्रता को यहाँ स्थापित किया है वो केवल तुम्हें निभाने के लिए किया है। तुम चले जाओगे तो क्या होगा? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। धर्म विक्रमादित्य के कहने पर रुक गया, और जब धर्म रुका तो धीरे से लक्ष्मी भी लौट आई। बोले जहाँ धर्म में मैं वहीं रहूंगी, और फिर दान भी आ गया और यश भी आ गया। कहानी पता नहीं कब की है, लेकिन इसका कथ्य बड़ा सत्य है। मैं आपसे पूछता हूं, किस मूल्य पर आप धर्म को निभाते हो? निष्ठा यदि गहरी होगी तो फिर धर्म कभी छूट नहीं सकता। आज जितनी भी समस्याएं हम सबके बीच है, वह सब केवल धर्म निष्ठा के अभाव के कारण है। निष्ठा की कमी आज दिनों दिन यदि ह्रास हो रहा है तो हमारी निष्ठा का हो रहा है। हमें निष्ठा को विकसित करने की जरूरत है। तो ये प्रशस्त राग का द्योतक है। तुम्हारी धर्म में जितनी प्रगाढ़ निष्ठा होगी
तुम्हारे जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त होगा। फिर है धर्म चर्चा। जिसके हृदय में धर्म की निष्ठा होगी वो धर्म की चर्चा किए बगैर रहेगा ही नहीं। तुम अपने मन से पूछो धर्म चर्चा में तुम्हारी कितनी रुचि? बोलो, रुचि है? हाँ, मंदिर में पूजन करते हो और कहते हो शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, और वहां अगर प्रवचन चल रहा हो तो दूर से ढोक दे के खिसक जाते। अभी प्रार्थना क्या की? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, शास्त्राभ्यास हो। ये आप भगवान को कह रहे हो कि भगवान मुझे शास्त्रों का पठन करने का, अभ्यास करने का, श्रवण करने का, मनन करने का, धर्म की चर्चा सुनने का अवसर मिले, और यहां मिल रहा उसको छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों? दुकान का टाइम है, रसोई में जाना है, और काम है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब काम आप बंद कर दीजिए, पर मैं इतना कहता हूं अपनी दिनचर्या को कुछ ऐसा व्यवस्थित कीजिए कि वो काम भी हो जाए और ये काम भी बन जाए, तब जीवन का सार। धर्म की चर्चा जिसके प्रति निष्ठा होती है उससे लगाव होता है, और जिससे लगाव होता है उसकी चर्चा का दिन रात भाव होता है। होता है नहीं? अनुभव की बात है। जिससे लगाव है उसकी बात सुनने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। यदि तुम्हारे हृदय में धर्म से लगाव है तो तुम्हारा मन हमेशा धर्म चर्चा के लिए उत्साहित रहना चाहिए। मन से पूछो, जब धर्म चर्चा की बात आती है तो क्या होता है? इधर उधर की बातों में मन तो बहुत रुचि रखता है, लेकिन धर्म की चर्चा में सच्चे धर्मात्मा अपना समय तो ऐसे ही निकालते हैं। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि सर्वार सिद्धि में अहमिंद्र, अनुत्तर विमानों में अहमिंद्र, 33 सागर तक का पूरा काल केवल धर्म चर्चा में बिताते। सोचो, अथक अहरनिश, वहां तो रात दिन ही नहीं है, रात दिन तो हमारे यहां 33 सागर का काल, असंख्य वर्षों का विशाल काल खंड किस में बिता रहे हैं? क्या में बिता रहे हैं? धर्म चर्चा में। महाराज बोर नहीं होते होंगे? हाँ, ध्यान रखना, जिस कार्य में अंदर से रस आता है उसमें बोरियत नहीं होती। बोरियत वहीं होती जहां भीतर का रस ना हो, और रस प्रकट होता है रुचि से। जिसकी धर्म रुचि होगी उसको धर्म में उतना ही रस आएगा, और जिसे धर्म में जितना अधिक रस आएगा वो उसमें उतना ही डूबेगा, उसकी चर्चा में भी उसे उतना ही मजा आएगा। ये प्रवचन, ये स्वाध्याय, ये शंका समाधान, ये क्या है? धर्म चर्चा के ही तो एक निमित्त है। तो तुम धर्म चर्चा को भी अपना धर्म मानो। क्या बोल रहा हूं? धर्म की चर्चा भी, धर्म चर्चा भी धर्म है, क्योंकि धर्म चर्चा से हमारी धार्मिक निष्ठा प्रगाढ़ होती है। इसलिए इसे प्रशस्त राग कहा गया। रुचि लेना चाहिए। आजकल देखने में आता है लोगों का धार्मिक क्रियाकलापों, कार्यक्रमों, आयोजनों में तो बड़ा उत्साह दिखता है, लेकिन धर्म चर्चा में वैसी रुचि देखने में नहीं आती। पूजा कर लो, पाठ कर लो, विधान कर लो, अभिषेक कर लो, बड़े बड़े आयोजन कर लो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले लेंगे, ये धर्म की बातें कर लो, सुहाती नहीं। क्यों नहीं? हमारे संस्कारों की दुर्बलता है ये, हमारी निष्ठा की कमजोरी है ये। चर्चा होनी चाहिए। हाँ, इसका एक दूसरा पहलू है। कुछ लोग है धर्म की चर्चा तो बड़ी बड़ी करते हैं, चर्या बिल्कुल नहीं करते।
धर्म की चर्चा करो और भूमिका अनुसार धर्म की चर्या करो। बहुत से लोग हैं जो धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका आचरण बिल्कुल सामान्य है। एक बार एक सज्जन के विषय में उनकी धर्म पत्नी ने मुझसे कहा, महाराज जी इनको सुधार दीजिए। क्यों? बोले महाराज जी गुटखा खाते हैं। और वो एक प्रोफेसर, शास्त्री, विद्वान, बढ़िया प्रवचन करने वाले, सबका मन मोह लेने वाले, लेकिन ये दुर्बलता। धर्मपत्नी ने धीरे से मुझसे कहा कि महाराज मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। मैं चाहती हूं कि ये भी छूट जाए। हमने कहा मौका मिलने दो। एक बार बातचीत में मैंने ऐसे ही पूछा, ये बताओ भाई एक विद्वान जो व्यासपीठ पर बैठता है उसकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? उसी से पूछा अकेले कि एक विद्वान जो व्यासपीठ में बैठता है उसकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? उसने कहा महाराज सप्त व्यसन का त्यागी तो होना ही चाहिए। बोला होना चाहिए? बोला होना चाहिए। बोले तुम हो? उसे समझ में आ गया कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। चरण पकड़ लिए। बोले महाराज आज आपने आंखें खोल दी, मैं भूल में था, संगत में पढ़ करके मैं करता था, गुटखा खाता था, आज से उसका त्याग करता हूं। वो आदमी अंदर से ईमानदार था इसलिए सुधर गया। बहुत तो ऐसे ही होते हैं, कहते कुछ है और करते कुछ हैं। ऐसे लोगों की बातों में मत आना। सच्चे अर्थों में धर्म चर्चा किसकी सौंपती है? जिसकी चर्या में धर्म है। और धर्म की बात सुननी भी हो तो किसके मुख से सुनो? जिसने अपने जीवन में धर्म को आत्मसात किया, जिसकी चर्या में, जिसकी प्रवृत्ति में, जिसके व्यवहार में, जिसके विचारों में धर्म का प्रतिबिंब दिखे, उससे सुनो। समझ गए? एक निर्ग्रंथ मुनि के मुख से तुम समय सार सुनोगे तो समय का सार बताएंगे, और एक असंयमी गृहस्थ के मुख से सुनोगे तो समय के अनुसार सार बताएंगे, है ना? अंतर है। क्यों? जो जिस भूमिका में जीता है उससे ऊपर का उपदेश वो दे ही नहीं सकता। क्यों? वो खुद देख रहा है लोग मुझे टारगेट बनाएंगे, मैं ही नहीं कर पा रहा, तुम्हें कैसे करेगा? तो फिर वो ऊपर की आलोचनाएं करेगा और तुमसे कहेगा तुम यहीं रहो, आगे बढ़ो मत। इसलिए निष्ठावान, भद्र परिणामी, भवभीरु, मंद कषाय, वैराग्यवान और शास्त्रों के ज्ञाता चरित्र निष्ठ व्यक्ति को ही वक्ता होने का अधिकार दिया। उसके मुख से सुनो धर्म की चर्चा, उनसे सुनो जो धर्म की चर्या भी कर रहे हैं, भले वो गृहस्थ हो। चर्या में धर्म दिखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि गृहस्थों में चर्या नहीं होती, गृहस्थों में भी चर्या होती, पर कम से कम गृहस्थाचार तो पाले वो। परिग्रह और पापाचार में लगा हुआ व्यक्ति, पाखंडों और आडंबरों में मग्न रहने वाला व्यक्ति, उसके मुख से होने वाली धर्म की चर्चा शोभा नहीं देती। और पंडित आचार्य अमृतचंद जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि जो लोग धर्म का ज्ञान तो रखते हैं, आचरण नहीं करते, उनकी स्थिति बकरे के गले में रहने वाले थन की तरह है, जो दिखता तो है पर दूध का एक अंश नहीं, उसकी उपयोगिता कुछ नहीं। बकरे के गले में थन लटकता है ना, कोई काम का है क्या? किसी काम का नहीं। तो वो होना चाहिए। ज्ञान तो बड़ा बड़ा पा लिया, आचरण नहीं किया तो क्या होगा? गुरुदेव के पास जयपुर में एक सज्जन पहुंचे, बोले महाराज जी मैंने समय सार का 108 बार स्वाध्याय किया। मैंने समय सार का 108 बार स्वाध्याय किया। आचार्य महाराज ने कहा मैंने तो एक ही बार किया। सुनो ध्यान से,
सामने वाले ने कहा कि मैंने समय सार का 108 बार अध्ययन किया। गुरुदेव ने कहा मैंने तो एक ही बार अध्ययन किया। सामने वाला ऐसा बोल रहा है, ऐसा भाव प्रकट कर रहा है जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं मुनि, बस आपने एक ही बार किया, आपने एक ही बार किया। गुरुदेव ने कहा बस मैंने तो एक ही बार किया, पर मुझे आपकी बुद्धि पर तरस है। मैं एक बार करके मुनि बनकर मुनिपन का आनंद ले रहा हूं, आप 108 बार अध्ययन करने के बाद भी परिग्रह में क्यों लगे हुए? अरे तोता रतंत करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। रस लो, रुचि बढ़ाओ और भूमिका के अनुरूप आचरण करो। यह प्रशस्त राग की अभिव्यक्ति है। धर्म की चर्चा और धर्म की चर्या, चर्या शब्द व्यापक है। उस चर्या में सारी धार्मिक क्रियाएं भी आएगी, आचार विचार व्यवहार पूजा उपासना सब में। एक सज्जन थे, जैन जगत के बड़े मान्य विद्वान, आज इस दुनिया में नहीं है, नाम नहीं ले रहा हूं। 1994 में उन्होंने पहली बार गुरुदेव को आहार दिया अमरकंटक में, शायद जय भी थे वहां। उन्होंने आहार देने के बाद क्या बोला? आज मैं धन्य हो गया। पिछले 40 साल से आहार दान का उपदेश मैंने खूब दिया, पर आहार दान देने का आनंद क्या होता जीवन में पहली बार लिया। क्या था? उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही, भरी सभा में कहा। वो कह रहे थे कि ये सब चीजें मैं लोगों को कहता था, पर मेरी दृष्टि में वो उपादेय नहीं थी, मुझे लगता था फॉर्मेलिटी है। आज समझ में आया कि ये धर्म का अंग है और इसका कितना बड़ा आनंद है। तो मैं क्या कह रहा हूं, चर्चा करो और धर्म की चर्या करो। तुम मुनि हो तो मुनि चर्या के अनुरूप अपना वर्तन करो, और तुम श्रावक हो तो श्रावक की चर्या के अनुरूप अपना वर्तन करो। और कदाचित तो अव्रती श्रावक भी हो, सामान्य गृहस्थ हो, तो कम से कम गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन तो करो। और कदाचित धर्म न कर सको तो कम से कम अधर्म से तो बचो। कैटेगराइजेशन है, ये भी धर्मचर्या का ही एक अंग है। ऐसा समझकर चलना चाहिए। ये अगर घट गया, जीवन तर गया। तो धर्म निष्ठा, धर्म चर्चा और तीसरे में धर्मचर्या। चर्या अच्छी हो, अपने आप नियंत्रण होना चाहिए। और चौथी बात, धर्म प्रभावना। सम्यक दर्शन का तो एक अंग ही है धर्म की प्रभावना। कब हो? जब तुम्हारे हृदय में निष्ठा हो। धर्म चर्चा करके तुम धर्म का ज्ञान पाओगे और अपनी भूमिका के अनुरूप आचरण करोगे न, तो तुम्हें देखकर सामने वाला अपने आप प्रभावित होगा। और यही धर्म की प्रभावना है। धर्म देखा जाए तो वैयक्तिक साधना है, लेकिन इसका सामुदायिक रूप भी है। मैं वैयक्तिक रूप से धर्म का पालन करूं, ये अच्छी बात है, लेकिन और लोग भी धर्म के मर्म को समझकर धर्म का पालन करते रहे, ये सच्चे धर्मात्मा की आंतरिक भावना होती है। वो सारी सृष्टि को धर्ममय देखना चाहता है, सारी सृष्टि को धर्ममय देखना चाहता है। आप लोग रोज बोलते हो घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो घर घर चर्चा रहे धर्म की भावना होनी चाहिए। इस संसार से अज्ञान मिटे, इस संसार से मिथ्यात्व मिटे, अंधेरा छटे, धर्म का प्रकाश सर्वत्र फैले, ये भाव होना चाहिए। और धर्म की प्रभावना के लिए अंतरंग में उत्साह होना चाहिए। और ऐसे धर्म प्रभावनाकारी कार्यों में रुचि रखनी चाहिए। भरत चक्रवर्ती ने धर्मानुराग से प्रेरित होकर कैलाश पर्वत पर स्वर्णमय जिनालय बनाए। क्यों बनाए? चक्रवर्ती को कुछ चाहिए था?
नहीं ना, उसे कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन वो अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहता था। वो चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां भी धर्म के मार्ग पर चलते रहे। उसने स्वर्णमय जिनालय बनाया और उसके बाद सगर चक्रवर्ती 72 जिनालय बनाए, और उसके बाद सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। अब 96,000 रानी तो 60,000 तो होंगे। हिसाब लगा लेना, पछड़े में मत पड़ना कि कैसे संभाला होगा, वो जाने, चक्रवर्ती का हेडक अपना नहीं है ना, वो कैसे संभाला होगा वही जाने, चक्रवर्ती था। अब ये शास्त्रों में है सो है, लेकिन कहते हैं वो 60,000 पुत्र जब वयस्क हुए तो चक्रवर्ती के पास पहुंच गए। हमें कोई काम बताओ, हम क्षत्रिय पुत्र हैं, निठल्ले नहीं रह सकते। अब चक्रवर्ती के पास क्या काम? 14 रत्न 9 निधियों का अधिपति, 6 खंड पर जिसका एक छत्राधिपत्य साम्राज्य, उसके पास क्या काम? अब चक्रवर्ती के पुत्र कह रहे हैं कि बिना काम के हम नहीं रह सकते, काम चाहिए। अब चक्रवर्ती के पुत्रों को कोई झाड़ू लगाने का काम तो नहीं दे सकते। चक्रवर्ती के अनुरूप चक्रवर्ती के पुत्रों को भी काम देना होगा, श्रेष्ठ काम। कहते सगर चक्रवर्ती एक पल को सोच में पड़ गया, फिर तुरंत उसने सोचा एक काम मुझे दिखता है जो तुम लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। बोले क्या? बोले भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर स्वर्णमय 72 जिनालय बनाए, पर पंचम काल के मनुष्य इतने दुष्ट होंगे कि उसे ईंटें उखाड़ के ले जाएंगे। तुम लोग एक काम कर लो, उसके चारों ओर गहरी खाई खोद दो और उसमें गंगा बहा दो। नदियों के डायवर्सन की परंपरा पुरानी है, समझ गए ना? नदियां जोड़ने की जो बात आई, नदियों को डाइवर्ट करने की बात, वो सबसे पुरानी टेक्निक सगर चक्रवर्ती ने अपनाई। तुम जाओ और गंगा चारों ओर, जिनालय के चारों ओर गहरी खाई, ऐसी खाई जिसमें मनुष्य प्रवेश भी ना कर सके, और गंगा को बहा दो। कहते हैं उन लोगों ने ऐसा किया, कहानी का अपना प्रवाह है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। गंगा बहा दी, हमारे जिनालय आज सुरक्षित है, हर कोई यहां से जा नहीं सकता। पर मैं पूछ रहा हूं चक्रवर्ती ने ये सब किसके पीछे किया, और चक्रवर्ती के पुत्रों ने ऐसा क्यों किया? धर्म के प्रति होने वाले अनुराग और धर्म प्रभावना की भावना से प्रेरित होकर। यही था ना? क्या सोच रहा है सगर चक्रवर्ती? भरत चक्रवर्ती सोच रहा है कि युग युगांतरों तक जिन शासन की गरिमा फैले, इसलिए उसने दान परम सुख होय, गुरु पद पूज पर।
थोड़ा सा व्यवधान था। मैं आप सबसे क्या कह रहा था? भरत चक्रवर्ती ने जिनालय क्यों बनाया? इसलिए कि आने वाले युग युगांतरों तक जिन शासन का गौरव बढ़ता रहे, और सगर चक्रवर्ती ने उनकी रक्षा का प्रयत्न क्यों कराया? इसलिए कि पंचम काल के अंत तक हमारे धर्मायतन सुरक्षित बने रहे। ये भाव हर धर्मात्मा के हृदय में रहता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, धर्म निष्ठा को प्रगाढ़ बनाते हुए अपना समय अपने गार्हस्थ्यिक कर्तव्यों के पालन के साथ, उनके दायित्वों के निर्वाह के साथ जितना बने धर्म चर्चा, धर्मचर्या और धर्म प्रभावना के लिए समर्पित करें। वही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तब हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन के उद्धार का अधिकारी बनेंगे। अन्यथा बातें केवल बातें होगी। हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। इसलिए आज जो 4 बातें मैंने आप सबसे की, धर्म निष्ठा, धर्म चर्चा, धर्मचर्या और धर्म प्रभावना, आज जितने भी धर्मायतनों का निर्माण है वह धर्म प्रभावना का एक बड़ा अंग है। आज जितने भी बड़े धार्मिक अनुष्ठान हैं वे धर्म प्रभावना का एक बड़ा अंग है। और सबसे बड़ी धर्म की प्रभावना तो आपके आचरण की है। अगर आपके आचरण में पवित्रता हो तो आपको देखकर सामने वाला अपने आप नतमस्तक होगा और वो कहेगा क्या बात है, ये जैन लोग कितने अच्छे होते। हमें चाहिए अपना आचार विचार और व्यवहार तदनुरूप बनाएं, जिससे कि जीवन के पथ को प्रशस्त किया जा सके और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके, नई ऊंचाई प्रदान कर सके। आज अधिक विस्तार न करके यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की जय। अपने स्थान में खड़े हो जाएं, जिनवाणी की स्तुति करेंगे, जिनवाणी अर्घ चढ़ाएंगे। पश्चात जल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलयांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची, झारखंड।